हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएनए पॉलीमरेजेस के कंपैरिजंस को देखेंगे, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेजेस के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। यहाँ हम डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम होता है, यानी कि इसमें एंजाइम और कोएंजाइम दोनों होता है और ये फुली फंक्शनल होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 होलो एंजाइम नहीं होते हैं। फंक्शन की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन है रिपेयर और रेप्लिकेशन। यह प्राइमर को रिमूव और रिप्लेस करता है और इस तरह से ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच गैप को फिल करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 भी रिपेयर का फंक्शन परफॉर्म करता है और साथ ही डैमेज की वजह से अगर डीएनए का सिंथेसिस रुक जाता है तो ये रेप्लिकेशन को रीस्टार्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है। यह डीएनए के स्ट्रैंड को इलोंगेट करता है या डीएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। प्रोसेसिविटी, डीएनए पॉलीमरेज 1 की प्रोसेसिविटी पुअर होती है, डीएनए पॉलीमरेज 2 की भी प्रोसेसिविटी पुअर होती है और इसकी एफिशिएंसी लीस्ट होती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 की प्रोसेसिविटी हाई होती है, इसीलिए यह मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है। अगर हम सब यूनिट्स की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 1 में 1 सब यूनिट होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 2 में 7 सब यूनिट्स होते हैं और डीएनए पॉलीमरेज 3 में 10 सब यूनिट्स होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 ये तीनों 5-3- पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी शो करते हैं। 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 तीनों शो करते हैं। अगर हम 5-3- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करें तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 में होता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 2 और 3 में नहीं होता है, इसलिए यह प्राइमर को रिमूव और रिप्लेस करता है। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्रीकर्सर्स के लिए अगर एफिनिटी की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज की लो होती है, डीएनए पॉलीमरेज 2 की भी लो होती है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 की एफिनिटी हाई होती है। नंबर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल्स पर सेल, डीएनए पॉलीमरेज 1 400 मॉलिक्यूल्स पर सेल होता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में पता नहीं है और डीएनए पॉलीमरेज 3 10 to 20 मॉलिक्यूल्स पर सेल होता है। न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स जो कि पर मिनट ऐड होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा 1000 मॉलिक्यूल्स पर मिनट ऐड होता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा अप टू 50 मॉलिक्यूल्स पर मिनट और डीएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा 15,000 मॉलिक्यूल्स पर मिनट। अगर हम लोकेशन की बात करें तो तीनों डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 ये साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। आइए अब हम यूकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। अराउंड 15 डीएनए पॉलीमरेजेस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें से 5 डीएनए पॉलीमरेजेस अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, बीटा और गामा के बारे में ही डिटेल में स्टडी की गई है, इसलिए हम इनके प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे। अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन और बीटा ये सेल के न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं और डीएनए पॉलीमरेज गामा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में नहीं होती है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन में होता है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा में भी नहीं होता है और डीएनए पॉलीमरेज गामा में 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। प्राइमेज यानी कि प्राइमर के सिंथेसिस की एबिलिटी, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में प्राइमेज एक्टिविटी होती है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, एप्सिलॉन, बीटा और गामा ये चारों प्राइमेज एक्टिविटी शो नहीं करते, यानी कि ये प्राइमर की सिंथेसिस नहीं करते हैं। अगर हम प्रोसेसिविटी की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की प्रोसेसिविटी लो होती है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन की प्रोसेसिविटी हाई होती है, इसलिए ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है। पॉलीमरेज बीटा की भी प्रोसेसिविटी लो होती है और डीएनए पॉलीमरेज गामा की प्रोसेसिविटी हाई होती है, क्योंकि यह एकमात्र
डीएनए पॉलीमरेज है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। फिर है फिडिलिटी। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन की फिडिलिटी हाई होती है। पॉलीमरेज बीटा की फिडिलिटी लो होती है। और फिर डीएनए पॉलीमरेज गामा जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज है उसकी भी फिडिलिटी हाई होती है। फिर है डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि रेप्लिकेटिव एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन ये रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनमें से डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज बीटा ये डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज गामा ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि इसके डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। अगर हम रिपेयर की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डीएनए के रिपेयर में इन्वॉल्व नहीं होता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा कुछ रिपेयर की एक्टिविटी शो करता है। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, बीटा और गामा ये तीनों रिपेयर की एक्टिविटी शो करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रिपेयर करता है। पीसीएनए प्रोलाइफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन जो इनकी प्रोसेसिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके साथ एसोसिएशन। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा पीसीएनए के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन पीसीएनए से एसोसिएटेड होते हैं, इसीलिए ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है और इनकी प्रोसेसिविटी हाई होती है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा और डीएनए पॉलीमरेज गामा ये दोनों पीसीएनए से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। आइए हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेजेस के बीच कंपैरिजन को देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5। यूकैरियोट्स में 15 डिफरेंट टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 5 के बारे में मेनली पढ़ा गया है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन और गामा। अब हम पॉलीमरेजेस के फंक्शंस को देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस, प्रूफ रीडिंग, रिपेयर और आरएनए प्राइमर के रिमूवल में इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा पॉलीमराइजिंग और प्राइमेज ये एक्टिविटी शो करता है, मतलब डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस और आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा भी डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होते हैं और यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होते हैं। अगर एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के द्वारा होती है तो दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के द्वारा होती है। डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 अनयूजुअल कंडीशंस के समय डीएनए की रिपेयर करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन और रिपेयर करते हैं। प्रोकैरियोट्स में सभी डीएनए पॉलीमरेजेस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में सारे डीएनए पॉलीमरेजेस एक्सोन्यूक्लियस नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस सेल के साइटोप्लाज्म में लोकेटेड रहते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज गामा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के समय आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस आरएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के द्वारा होता है, इसलिए यह सेल्फ प्राइम्ड होता है। प्रोकैरियोट्स में दोनों स्ट्रैंड यानी कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम के द्वारा होता है। इसके 2 कोर पॉलीमरेजेस 2 स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं। यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन ऑपोजिट स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करते हैं। प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज स्विचिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस आरएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा होता है। यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज स्विचिंग होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमर और स्मॉल स्ट्रेच डीएनए का सिंथेसाइज करता है। उसके बाद
फिर ये रिप्लेस हो जाता है मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन के द्वारा, जिसे हम पॉलीमरेज स्विचिंग कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 की प्रोसेसिविटी होती है बीटा स्लाइडिंग क्लैंप के कारण। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन पीसीएनए प्रोलाइफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन से एसोसिएटेड होते हैं, जो कि इनकी प्रोसेसिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।